अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने बात की थी कि जब हम लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो हम क्या खामियाँ होती हैं हमारे अंदर। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब लड़की वाले लड़के का रिश्ता जो ढूंढ रहे होते हैं उनके अंदर क्या खामियाँ होती हैं। आज मैं इस पर बात करने की कोशिश करूँगा। जब आप अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। हमने शादियों पे बेजान पैसा उड़ाते हुए लोगों को देखा है, कभी किसी मामले में कभी किसी मामले में। अगर हम हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दें तो हमारे ये रिश्ते ढूंढने वाले काम, ये शादियों वाले काम बड़े आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। अब हदीस में आता है कि बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो। लेकिन हम आजकल अपना म्यार ऐसा बना चुके हैं कि अगर तक हमने खर्चा ना किया, अगर हमने पैसे ना लगाए तो हमारे ख़ानदान में नाक कट जाएगी। हमने अगर हल्का फंक्शन कर लिया तो हमारी नाक कट जाएगी। हम इतना स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं कि इस मामले में हम बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब लड़के का रिश्ता देखा जाता है तो लड़की वाले भी डिमांड्स रख रहे हैं आजकल। अब देखें, एक लड़की अपने घर में बैठी है, वो कहती है कि मुझे लड़का इस तरह का चाहिए, मुझे लड़का इतना कमाता हो, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास बंगला हो, उसके पास फलां चीज़ हो। ये डिमांड्स लड़की की तरफ से भी रखी जाती हैं, लड़की के वालिदैन की तरफ से भी रखी जाती हैं। और फिर वही खामी जो कि लड़की के मामले में थी, इसमें भी इस खामी को देखा जाता है। कोई ये नहीं देखता कि लड़का सच बोलने वाला है, नमाजी है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला है, हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा, सूद खाता है या नहीं खाता, हलाल कमा रहा है या नहीं कमा रहा, सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, उसका कारोबार का तरीका ठीक है या नहीं ठीक, उसका चाल चलन ठीक है कि नहीं ठीक, उसके दोस्तों की महफिलें ठीक है या नहीं ठीक। ये चीजें नहीं देखी जाती। यही देखा जाता है सबसे पहले कि उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके पास बंगला कौन सा है, उसके पास कहां पे बंगला है, अपने है, किराए पे है। ये चीजों को म्यार बना लिया गया, दीन को पीछे कर दिया गया। इस मामले में भी खामी है कि जो लड़की वाले जो लड़के का रिश्ता देख रहे होते हैं वो भी इन खामियों का शिकार है। अब इस वजह से लड़की की अब डिमांड्स देखें, मैं तो शादी अमेरिका में करूंगी, मैं तो शादी दुबई में करूंगी, मैं तो शादी इंग्लैंड में जाकर करूंगी, वहां पर कोई रिश्ता मिले, वहां की नेशनैलिटी के लिए। लड़के भी इसी बात में पड़े हुए हैं कि हमें लड़की कोई नेशनैलिटी वाली मिल जाए, हम बाहर शादी कर लें। अल्लाह माफ करे, इसके नाम पर 2 नंबर निकाह भी किए जाते हैं, पेपर्स मैरिज भी की जाती हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ये कमजोरियां हमारे अंदर। अब लड़की जब ये डिमांड करती है, अब उसको ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे वाला भी हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, जिसके पास बंगला भी हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो। इस मामले में लड़की अपनी उम्र घर में बैठ के गुजारना शुरू कर देती है। कभी आपने सोचा कि जब लड़की जवान हो जाए, अब हदीस में आता है कि लड़का लड़की जब बालिग हो जाए उनकी शादी कर दो, वो कई बुराइयों से बच जाएंगे। जब आप शादी नहीं करेंगे तो जज्बात तो उनके भी हैं, एहसासात तो उनके भी हैं, फिर वो गुनाह की तरफ रागिब होने का खतरा बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, जब आप शादियां लेट करेंगे तो फिर गुनाह की तरफ रागिब होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आप देखें, जब अब लड़के के साथ क्या होता है कि माँ बाप लड़के को ये कहते हैं कि तेरी शादी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक तू कमाना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि डिमांड ही ऐसी है सोसाइटी की। आगे से रिश्ते देखने वाले की डिमांड ही है कि लड़का इतना कमाता हो, उसके पास ये वाली गाड़ी हो, बंगला अपना हो। अब लड़की लड़के का जब दोनों के माँ बाप जब ये खामी में चल जाते हैं, लड़के को भी ये कह दिया जाता है कि भाई जब तक तू इतना पैसा कमाना शुरू नहीं करेगा, जब तक तू गाड़ी नहीं ले लेगा, जब तक तू बंगला नहीं ले लेगा, हम तेरी शादी नहीं करेंगे। अब वो बेचारा सारी जिंदगी, वो 20 साल से स्ट्रगल करना शुरू होता है, कोशिश करना शुरू होता है, उसकी उम्र गुजरनी शुरू हो जाती है, वो 25 साल का हो जाता है, वो 30 साल का हो जाता है। आप एवरेज निकाल के देख लें, हमारे माशरे में शादी 30 साल से थोड़ी पहले थोड़ी बाद में 35 साल तक भी हो रही है, 40 साल तक भी हो रही है। वजह सिर्फ यही है कि लड़के को टारगेट दे दिया गया है, तू इतने पैसे कमा, तू बंगला बना, तू गाड़ी खरीद, अपना कारोबार भरा, फिर हम तेरी शादी करेंगे। अब क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? वो लड़का भी, वो 40 साल 35 साल 30 साल उसके भी एहसासात हैं, वो क्या करेगा? वो बुराई की तरफ रागिब होगा, फिर माशरे में बुराई होगी, फिर ज़ना का इर्तिकाब होगा। फिर आप देखें कि वो जब गलत चीज़ों की तरफ जाएगा, फिर हमने अपने माशरे में क्या ऐसा नहीं कर दिया कि हमने ज़ना को इतना आसान कर दिया और निकाह को इतना मुश्किल कर दिया? लड़की वाले जब ये डिमांड्स रखते हैं, जब ऐसा लड़का ढूंढते हैं, अब ऐसा लड़का ढूंढना कोई आसान काम तो नहीं है कि वो इतने पैसे कमाता हो, उसकी 2 से 3 लाख सैलरी हो, या इतना कमाता हो, या इतना कारोबार हो, या ये गाड़ियां हो, बंगले हो। इसमें सारी उम्र लड़के की भी गुजर जाती है, इसमें सारी उम्र लड़कों की भी गुजर जाती है। और लेट शादियों की वजह यही है कि हमारी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। हमारी डिमांड्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमारी डिमांड्स दीन के मुताबिक नहीं है।
यही वजह है कि आज रिश्ते लेट हो रहे हैं, और रिश्ते लेट होने की सबसे बड़ी वजह जो बन रही है माशरे में, बुराई का सबब बन रही है, यही शादियां अगर आप जल्दी कर दें तो बुराई का इर्तिकाब कम से कम हो माशरे के अंदर। अब जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो सच है, वो हक है कि जब ये बालिग हो जाए इनकी शादियां कर दो। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, मेरे वीडियो का पैगाम, मैं अपनी वीडियो के जरिए जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि लड़की वाले भी अपनी डिमांड्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखें, फिर देखें आसानी होती है कि नहीं। लड़के वाले भी अपनी डिमांड्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखें, फिर देखें आसानियां होती हैं कि नहीं। देखें भी बरकतें पड़ती हैं नहीं, फिर खैर होती है कि नहीं, अल्लाह की रहमतें होती हैं कि नहीं। जब आप अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे तो आपके लिए आसानियां होंगी। लड़कों वालों को चाहिए कि वो जहेज ना मांगे, वो अपने, और जो लड़की वाले हैं वो भी अपनी डिमांड्स ना रखें कि लड़का फलां करे तो फलां करे तो फलां करे। मेरे भाइयों, आज जो कुरान और सुन्नत की तरफ, आपके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी, सारे मामलात आसान हो जाएंगे। और आप देखिएगा जब आप दीन पर अमल करना शुरू करेंगे, फिर आगे से होने वाली औलाद जो होगी वो भी नेक निकलेगी। लेकिन जब आप खुद नेकी की तरफ रागिब नहीं होंगे, जब आप खुद नमाजी नहीं होंगे, जब आप खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करने नहीं होंगे, तो फिर आगे से औलाद भी ऐसे निकलेगी। तो मेरे भाइयों, रिश्ते ढूंढने में अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे अमल करो, फिर देखो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारा हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।